गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं निगेशिएशन का स्टेटमेंट क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यह कितने तरीकों से लिखा जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, इसे कितने कनेक्टर से यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के साथ आप इस तरीके से सीखेंगे कि कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.2 का कंप्लीट सॉल्यूशंस विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अतः यह चैप्टर बिल्कुल इजी होने वाला है। अतः शुरू से अंत तक ध्यान से देखना, फायदा जरूर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना और आपको ऐसा ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो मैथ्स में मिलता रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट वह होता है जिसमें डिनायल ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जो स्टेटमेंट है ठीक इसका उसका रिवर्स जो है हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो वो डिनायल कहलाएगा। यानी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल लिया गया है। पी एक वैसा स्टेटमेंट है, एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। यानी जर्मनी में जो है सो जर्मन में जो है सो हर कोई जो है जर्मनी ये जर्मन बोलता है। तो यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है कि इट इज फॉल्स दैट द एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन। यानी जो भी हमारा है उस पर कंसीडर नहीं करना है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। ठीक उसका उल्टा ही इसमें लिख देना है। यानी उसको जो है निगेशन वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं निगेशन ऑफ पी या नॉट पी या पी का कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं आप, या पी डैश भी कह सकते हैं या पी बार भी कह सकते हैं। माने इतने 5 तरीकों से इसको निगेशन को ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि पी एक वैसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या है लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर है लिखा हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा कर देंगे। एट लीस्ट वन इंटीजर इज नॉट अ रैशनल नंबर। कम से कम एक वैसा है जो इंटीजर है जो रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा ही हुआ। ध्यान देना है ये कि इफ p is true then the negation must be false। हमेशा ध्यान देना है, अगर ये फॉल्स है p तो p ट्रू होगा, अगर p हमारा ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। यहाँ पर टेबलर में जो है सो इस तरीके से हम बता दिए हैं। अगर p हमारा ट्रू है तो ये निगेशन ऑफ p हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर p हमारा फॉल्स है तो ये निगेशन हमारा ट्रू होगा। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को जो जोड़ करके बनाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो इंग्लिश ग्रामर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ है, इसलिए याद रखना है। ये इसमें जो है सो कनेक्टर जो वर्ड यूज करते हैं हम, कनेक्टर का यूज किया जाता है वो एंड और होता है। यानी दो ही वर्ड से जो है सो हम कर सकते हैं, एंड से कीजिए या और से कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्टर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। ऑल रैशनल नंबर आर रियल एंड ऑल
रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है सो दो स्टेटमेंट है, तो ये जो है सो हमारा दोनों अलग अलग है और ये एंड से जुटा हुआ है। यानी इसको हम इस तरीके से अगर ब्रेकअप करके लिखेंगे तो पी स्टेटमेंट हो जाएगा और रैशनल नंबर आर रियल, और उसके बाद हमारा क्यू जो हो जाएगा और रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेपरेटली हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, P and Q are the simple sentence और एलिमेंट्री सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन ये जो है सेंटेंस हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। तो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। इसमें जो है सो एंड कनेक्टर का यूज किया गया है और दूसरे में जो है सो और कनेक्टर का यूज किया गया है। यानी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। ये जो है बल्ब जल नहीं रहा है, इसलिए क्या हो सकता है, दो केस होगा, या बल्ब में डिफेक्टिव होगा या वायरिंग में डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो है सो और का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और निगेशन किसको कहते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का पहला प्रॉब्लम है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो है इसका जो है निगेशन आपको लिखना है। यानी चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु अगर है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। यानी आपको जो है ग्रामेटिकली जो है उसको जो है ये निगेटिव बना देना है, उसको लैंग्वेज को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि लैंग्वेज को निगेटिव बना देना है, सही हो या गलत हो। तो सेकेंड नंबर है, √3 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे, √3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस हो गया। थर्ड नंबर में है, ऑल ट्रायंगल आर नॉट इक्विलैटरल। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। नंबर 4, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। तो इसमें कर देंगे द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, वो निगेशन हो गया। नंबर 5 है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो हो जाएगा ठीक इसका निगेशन, every natural number is not an integer. नंबर 2 में है, are the following pair of the statement negation of each other। ये जो है सो दो क्वेश्चन है दिया हुआ, तो दो दो स्टेटमेंट है दिया हुआ, तो आपको ये चेक करना है क्या स्टेटमेंट जो है निगेशन में है कि नहीं है, यानी ठीक एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है। ये पहला नंबर में है, द नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट है ये दिया हुआ, द नंबर x इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लैंग्वेज जो है सो कैसा है, कंट्राडिक्टरी है। तो हम कहेंगे कि निगेशन है। अगर कंट्राडिक्टरी नहीं है तो वो हम कहेंगे निगेशन में नहीं है। तो ये जो है लेट पी सच दैट द नंबर x इज नॉट रैशनल नंबर, ये दिया हुआ है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द नंबर x इज इरेशनल नंबर। यहाँ नॉट रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी द नंबर x इज नॉट इरेशनल नंबर। इसमें नॉट लगा देंगे, बस कहानी खत्म। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि P का निगेशन Q हो गया, यानी निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू Q। Thus, the both statement are the negation of each other। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, द नंबर x इज रैशनल नंबर और ये जो है द नंबर x इज इरेशनल नंबर। तो दोनों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा।
तो सोल्यूशन में यही लिखना है, द नेगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नंबर x इज नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट है रैशनल नंबर, तो इट मीन्स द नंबर x इज ए irrational number which is same as the second statement, जैसा सेकेंड स्टेटमेंट में है ठीक वही है। तो इसका जो है therefore the given statement आर negation ऑफ each other, ये भी जो है सो एक दूसरे का ठीक उसका उल्टा है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द component statement of the following compound statement and check whether they are true or false। ये कंपाउंड स्टेटमेंट को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो है नंबर 1 में नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर और इट इज ऑड, ये जो है चेक कर रहा है। अगला मान लेंगे, इसको ब्रेकअप कर देते हैं सेंटेंस को, तो P सच दैट नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर और नंबर Q देखते हैं नंबर 3 इज ऑड नंबर, ये तो 3 प्राइम नंबर है ही और 3 ऑड नंबर भी है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। सेकेंड है ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल इंटीजर्स यानी ये जो है सो इसमें इसको भी प्रूव करना है, द कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट आर द एज फॉलो। हम इस सेंटेंस को इस दो कंडीशन में ब्रेकअप करके लिखेंगे और चेक करेंगे। ये पहला हो जाएगा P सच दैट ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव, ये Q दूसरा हो जाएगा ऑल इंटीजर आर नेगेटिव। ये जो है दोनों ऑल इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स मीन्स सभी हो गया, यह पॉजिटिव है और सभी नेगेटिव है, ये दोनों जो है एक दूसरे में मैच नहीं खा रहा है, इसलिए आपको लिख देना है द बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। और नंबर थर्ड लास्ट है 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। अब देखना है कि इसका जो है सो कितने तरीकों से लिखा जाएगा और उसके बाद चेक करेंगे ये सही है या गलत है। तो P सच दैट 100 इज डिविजिबल बाय 3, ये फॉल्स हो गया, और Q 100 इज डिविजिबल बाय 11, ये भी फॉल्स है, और R 100 इज डिविजिबल बाय 5, ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हेंस द स्टेटमेंट P and Q are false whereas R is true। इस प्रकार से जो है सो आप इस लेसन का जो है टोटल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं, और दोनों चीज को जो है यानी आप निगेशन को और कंपाउंड स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से भी समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share it to your friends and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.